उनके हाथों से बस जामो मीना चाहिए, इत्र में क्या है हमें उनका पसीना चाहिए, और हमको लंदन और पेरिस के सफर से क्या गरज, हम मुसलमान है, हमको मक्का और मदीना चाहिए। अरे जब कलाम पेश कर रहे थे तो मैं यही महसूस कर रहा था, और गोया ये यही कह रहे थे कि कदम उठ रहे हैं मदीने के जानिब। उलमाए कराम तशरीफ फरमा है, कारी अब्दुल राफी अशरफी साहब हक मुशायरा मीडिया, हमारे मकसूद भाई पूरे प्रोग्राम को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। अगर मकसूद भाई अगर ये लोग हाथ उठा दे शेर पे तो इनके तरफ कैमरा कीजिएगा। हमारे अब्दुल राफी अशरफी साहब यही कह रहे थे कि कदम उठ रहे हैं मदीने के जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। हमारे हाजी साहब ईसा अमान साहब मुस्कुरा रहे हैं, वो मदीना देख कर आए हैं, और जो लोग नहीं देखे अल्लाह ताला उनको मदीना दिखा दे। हमारे कारी कमरुद्दीन साहब भी देख कर आए हैं, हजरत मौलाना शुएब साहब तशरीफ ले आए, और हमारे दरमियान बैठे जनाब हजरत मौलाना अब्दुल रहीम साहब कासमी मद्दजिल्लहुल आली व नूरानी। हजरत अगर आप स्टेज पर आ जाए तो अच्छा होगा, नीचे बैठे हुए अच्छा नहीं लग रहा है। और हमारे बड़े रफ़ीक हमारे अजीज़ जनाब हज़रत मौलाना तुफ़ैल साहब कासमी सदरुल मुदर्रिसीन मदरसा इस्लामिया अरबिया फ़िनारा, और दीगर हजरात जनाब कारी वसीम अख्तर जमाली साहब, जितने लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा है सबका शुक्रगुजार हूँ। बस गोया यही कह रहे थे कि कदम उठ रहे हैं मदीने के जानिब। हाजी साहब खुसूसी आपकी तवज्जो, नसीम खान साहब सभी लोग मुस्कुरा रहे हैं, तबरेज़ भाई के कदम उठ रहे हैं मदीने के जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा, मेरे मुस्तफ़ा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। माशाल्लाह, शायर साहब की तरफ से इनाम आ गया है कि कदम उठ रहे हैं मदीने के जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा, मेरे मुस्तफ़ा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। जब उनकी पते की बात आ गई तो हाजी साहब एक शेर है कि उनके हाथों से, अच्छा मुमताज कपड़ा वाले आप ही है, चलिए अल्लाह, आपका नाम मैंने बहुत सुना है और कई जगह आपका चेहरे का दीदार भी हुआ है, लेकिन मैं अभी पहचान नहीं सका था। खैर माजरत के साथ के फिनारा है ना, अच्छा आप हाँ मुलाकात हुई थी, लेकिन मैं नहीं पहचान रहा था कि यही मुमताज़ भाई है। चलिए अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आपके ना आप पहचान लिए हैं, चेहरा तो कई जगह देखा हुआ चेहरा है। मौलाना तुफ़ैल साहब, कारी इंसार साहब, कारी अब्दुल मन्नान साहब, दीगर हजरात यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। हाजी साहब आपने मदीना देखा है, वो खूबसूरत नज़ारा भी देखा होगा। बस मैं यही कहूँगा, हम आशिकों की तमन्ना यही है, हम गुलामाने मुस्तफ़ा की तमन्ना यही है कि उनके हाथों से बस जामो मीना चाहिए। क्या? उनके हाथों से बस जामो मीना चाहिए, इत्र में क्या है हमें उनका पसीना चाहिए, और हमको लंदन और पेरिस के सफर से क्या गरज, हम मुसलमान है, हमको मक्का और मदीना चाहिए। अरे हमको लंदन और पेरिस के सफर से क्या गरज, हम मुसलमान है, हमको थोड़ा सा बोलिए आप हजरात, मक्का और मदीना चाहिए। आप लोग बोल नहीं रहे, अच्छा नहीं लग रहा है। मदीना की बात आती है तो आशिकाने मुस्तफ़ा मचल जाते हैं। एक मरतबा थोड़ा सा बोलिए सुभान अल्लाह। मैंने अभी तक खड़ा भी नहीं हुआ था, मैं शायर साहब को बुलाने के लिए मजबूरी में खड़ा हो गया था, लेकिन मैं आप लोग जानते कि ये बच्चियों का प्रोग्राम है, ये अनाउंसरी का वक्त नहीं है, लेकिन आखिर में चलते चलाते हाजी साहब स्टेज पर तशरीफ़ ले आए और मदीना का जिक्र छिड़ गया है, इसलिए मैं ये बातें आपके सामने, ये शेर, जब मदीना की बात आ गई तो मदीना जाना चाहते हैं, हाथ उठाकर बताइए, जाना है ना? बोलिए इंशाअल्लाह। देखता हूं आपकी क्या पसंद है। हक मुशायरा मीडिया, हमारे मकसूद भाई इस शेर को खुसूसी कल यूट्यूब पे आप डालेंगे। देखता हूं सुगिया वाले, फिनारा वाले और मतलब मुख्तलिफ गांव के लोग हैं, मैं किन किन लोगों का नाम लूं, किन गांव का नाम लूं, कि आपकी क्या पसंद है।
इरशाद रब्बानी की क्या पसंद है? अशरफी साहब, वसीम अख्तर जमाली साहब, देखता हूँ हमारे मिंटू भाई आप मुस्कुरा रहे हैं, सिर्फ मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा। देखता हूँ आपकी क्या पसंद है और इरशाद रब्बानी की क्या पसंद है कि दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है। मदीना की बात आती है तो मैं अक्सर कह देता हूं कि लोग मक्का क्या कहते हैं, अमेरिका जाना पसंद करते हैं, लंदन जाना पसंद करते हैं, पेरिस जाना पसंद करते हैं, ना जाने कहां कहां जाना, अभी दार्जिलिंग जाना पसंद करते हैं। लेकिन इरशाद रब्बानी की क्या पसंद है कि दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, मुझको गुबारे राहे मदीना पसंद है, और लालों में मुझे पसंद है आमिना का लाल, शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद है। जब मदीना की बात आ गई तो फर्शे ज़मीं पे अर्श का जीना पसंद है। अब इसके बाद मैं शेर नहीं कहूंगा क्योंकि वक्त नहीं है। चलिए जज़ाकल्लाह। कि फर्शे ज़मीं पे अर्श का जीना पसंद है, सारे जहां में मुझको, भाई बोलिए थोड़ा सा, पीछे वाली भी बोले। मैं बुलवाने आया हूं, आप लोग बहुत खामोशी के साथ बैठे, इसलिए मैं बुलवाने आया हूं आप लोगों को। सभी हजरात बोल देंगे मदीना पसंद है तो मैं बैठ जाऊंगा। उसके बाद चलिए माशाल्लाह, हमारे कारी तौसीफ साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। हजरत मेहमान में बिजी है, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, बहुत मेहनत कर रहे हैं। मदरसा के जितने जिम्मेदारान हजरात, जितने असातिज़ा, अल्लाह ताला सभी को सलामत रखे। जब मदीना की बात आ गई आप लोग भी बोलेंगे कि फर्शे ज़मीं पे अर्श का जीना पसंद है, सारे जहां में मुझको, पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं, पीछे वाले भी बोले तब मैं बैठूंगा। हाजी साहब है कि नहीं, कुछ बोलनी चाहिए, लोगों के अंदर कुछ बेदारी आनी चाहिए। मुमताज भाई आइए, के भी आप कुछ हदिया ताइफ कीजिए। चलिए मैं अर्ज कर रहा था कि फर्शे ज़मीं पे अर्श का जीना पसंद है, सारे जहां में मुझको, माशाल्लाह। अब थोड़ा सा बेदार हुए हैं, इसलिए कि मिजाज वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा चीर कर सूरज निकलने लगता है। और सुगिया वालों, फिनारा वाले, जमुनिया वाले, आप कैसे लोग हैं जो खामोश होकर बैठे हैं? नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है। क्या हाजी साहब है कि नहीं? नबी जब इशारा कर दे तो चांद दो टुकड़े हो जाता है, नबी इशारा करे तो पत्थर कलमा पड़ने लगता है। तो हम और अब कौन सी खेत के मूली है? हम तो उसके दीवाने, परवाने, मस्ताने, गैर से बेगाने, उनके चाहने वाले हैं। हमें और आपको तो ज्यादा नाम लेनी चाहिए। एक मर्तबा नबी की मोहब्बत में बोलिए सुभान अल्लाह। सभी हजरात इस शेर पे बोलेंगे कि फर्शे ज़मीं पे अर्श का जीना पसंद है, सारे जहां में मुझको मदीना पसंद है, और खुशबू गुलाबे मुश्क की अच्छी तो है मगर, मौलाना मोहम्मद आलम साहब, हाजी साहब, के खुशबू गुलाबे मुश्क की अच्छी तो है मगर, मुझको मेरे नबी का पसीना पसंद है। माशाल्लाह आप लोग अब बेदार हो गए हैं। जितने प्रोग्राम में बच्ची पसंद हुई, शामिल हुई ना, सबको 20-20 रुपया। चलिए माशाल्लाह, अल्लाह ताला जज़ा खैर अता फरमाए। हाँ, मुमताज भाई कपड़े वाले की तरफ से जितनी बच्ची शरीक हुई है प्रोग्राम में, उनके लिए इनाम इन्होंने दिया है। चलिए माशाल्लाह। और इस प्रोग्राम को लाइव भी चल रहा, अभी एक साहब मुंबई से फोन किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आप लोगों को देख रहे हैं। इसलिए आप दिलजमी के साथ बैठ, अब ज्यादा देर का प्रोग्राम नहीं है, 1 बजे दुआ हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अब आइए मैं चंद मिनटों के लिए जनाब हजरत मौलाना शुएब साहब कासमी मद्दजिल्लहुल आली व नूरानी से दरखास्त करते हैं कि हजरत वाला तशरीफ लाए और अपनी नसीहत से हम सबको नवाजे।